पांचवा हेडिंग हमारा क्या है, सुनो जी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पांचवा हेडिंग क्या है, अवरक्त किरणें हैं। सुनो इधर, इनकी भेदन क्षमता अन्य चार की अपेक्षा क्या होगी, और भी कम होगी। अन्य चार हम लोग पढ़ चुके हैं ना, गामा रेज पढ़ चुके हैं, एक्स किरणें पढ़ चुके हैं, पराबैंगनी किरणें पढ़ चुके हैं, दृश्य प्रकाश पढ़ चुके हैं। अब पांचवा हेडिंग क्या है हमारा, अवरक्त किरणें है, ठीक है ना। अवरक्त का मतलब ये समझो, सुनिए, जो बिना खून का वाला हो, ठीक है ना, जिसका खून ही ना हो, जिस किरण में खून नहीं होता है उसको कहते हैं अवरक्त। रक्त मिस क्या होता है, खून। अव मिस होखबे ना करे, तो यह कह सकते हैं कि ऐसा किरण जिसमें खून ही नहीं होता है लेकिन वो जिंदा आदमी की तरह काम करे, उसे क्या कहेंगे, अवरक्त। ये 50 हो सकता है, पिछले जन्म में मतलब ऐसा ट्यूब बनाया गया शरीर में जिसमें भगवान ने क्या किया, वो खून भरना भूल गए, खाली पाइप शरीर में है, तो ऐसे भाव क्या कहते हैं, अवरक्त किरण, मतलब उनमें खून है या नहीं है। सुनो, तो बिना खून वाले आदमी का खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने किया था। मतलब ये मत कहना कि बिना आदमी वाला खून, आदमी कैसे होगा, राक्षस। तो ऐसी किरण, सुनो, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने। कब की थी, सन 1800 ईस्वी में, वही ना किया था। और कब, देखो जी, इसका तरंगदैर्घ्य पढ़ लीजिए, इसका तरंगदैर्घ्य 7 × 10⁻7 मीटर से लेकर 5 × 10⁻3 मीटर तक की कोटि का होता है। और इसको जो आवृत्ति है, हर सवाल में आप इस तरह करना, पहले तरंगदैर्घ्य, बाद में आवृत्ति गणना, उसके बाद उसका उपयोग, बाद में आविष्कार जो पढ़ते ना इसमें। इसकी जो आवृत्ति होती है, यानी एक चक्कर में कितना कंपन पूरा कर सकता है अप डाउन करके, तो उसकी आवृत्ति होती है 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ये आवृत्ति बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर ये आवृत्ति किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में बताया गया पहले से अंत तक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अवरक्त किरणों का उपयोग पौधघरों में पौधा को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए। ये पौधघरे कहाँ होते हैं, जहाँ ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ हमारे यहाँ जैसे 1.5 महीना 2 महीना ठंडा पड़ता है, ऐसे क्षेत्र नहीं ले रहे हैं, जहाँ लगभग सालों भर या कुछ महीनों से थोड़ा ज़्यादा क्या करता है, ठंडा पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों में पौधों को उगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। वो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव में बताया गया है। यहाँ देखो, सुनो इधर, ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाया गया आपको कि पौधों को झिल्लीनुमा आकार में जो है निर्मित करके अंदर पौधों क्या करते हैं, एक नया वायुमंडल बनाते हैं, जिससे पौधे क्या करते हैं, ठंड के मौसम में भी जीवित रहते हैं। आप लोग अपने घर में भी इस तरह बना सकते हैं, पौधों को जीवित रख सकते हैं ठंड के मौसम में। गर्मी मत रखना, गर्मी में तो और उसन के पिघल जाएगा। देखिए यहाँ पर जी, तो पौधघरों में पौधों को गर्म रखने के लिए ये खासकर ऐसे प्रदेशों में प्रयोग होते हैं जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो गर्मी में खूब पोज बना कर फोटो खींचते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ठंडा में भी लोग बैठते नहीं, लोग कहते हैं चलो ठंडरों में रजाई गुदर लेकर जल्दी से हम लोग फोटो खींच ले बढ़िया से। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, अवरक्त किरणें, सुनो, अवरक्त किरणों वाला, इंफ्रा रेडिएशन वाला, सुनो था जी, इंफ्रा रेडिएशन वाला क्या करते हैं, कैमरा खरीद लेते हैं। और वो कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर कोहरे में धुंध में खड़ा होकर फोटो खींचना चाहोगे तो वहाँ भी आपका क्या करे, फोटो खिंचवा के आपको संतुष्ट करा देगा। देखिए यहाँ पर। उसके बाद पुराने दीवारों में लिखे अभिलेखों में, पुराने जो दीवार होते हैं जैसे मिस्र सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, ये ऐसे जो पिरामिड होते हैं आप देखे होंगे, या बड़े बड़े जो पुराने मंदिर होते हैं, उन मंदिरों पर जो अभिलेख लिखा होता है, देखना आप लोग की फिल्मों में देखे होंगे कि गजब गजब तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। उसको पढ़ने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का। अब पहले की जो नक्काशी होती थी दीवारों पर, वो बहुत अजीब तरह से होती थी, देख के मन मोह लेगा। आज भी ऐसे भारत देश में बहुत सारी मंदिरें हैं जहाँ पर नक्काशी देखकर मन मोह लेता है। कहता है कि बताइए पहले के जो शिल्पकार थे उनमें कितना क्या था, गुण था, बताइए कि ऐसे शिल्पकार यह चीज़ें बना पत्थरों पर अंकित करके बनाते थे। यानी कि पेंटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन पत्थर को तोड़कर उस पर नक्काशी करना बड़ा मुश्किल है। अब पत्थर भी कैसे हैं, पत्थर ऐसे हैं जिस पर नक्काशी बन जा रही है। सबसे मुख्य गुण किस में है, पत्थर में है। शिल्पकार में भी है, मानते हैं, लेकिन पत्थर में सबसे गुण देखो कि वो उस लायक है कि नहीं है। भाई देखिए, जो चोट झेलता है ना, वही एक दुनिया में अपना साख भी छोड़ता है। पत्थर से सीख लीजिए, सारे पत्थर शिल्पकार उस पर बना नहीं सकता है, क्या डिजाइन सब पर नहीं बन सकता है, कुछ विशेष पत्थर होते हैं। अब वही पत्थर जो चोट झेलने लायक होते हैं, उसी पर ही शिल्पकार क्या कर सकता है, नक्काशी बना सकता है, दूसरे पत्थरों पर नहीं। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप भी क्या करिए, थोड़ा दुख झेलिए, अपने समय को पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिएगा कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, असुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अगर जब तक आप कुछ दिक्कत नहीं झेलेंगे तब तक आपको जो है परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। परिश्रम का फल लेने के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पुराने दीवारों में लिखे अभिलेखों का पता लगाने में किस किरण का प्रयोग करते हैं, अवरक्त
औरत किरणों का प्रयोग करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करनी हो तो पृथ्वी से क्या करते हैं, औरत किरणों को कहाँ भेजते हैं, आसमान में भेजते हैं। औरत किरणों को फिर संशोधित करके हम मालूम कर लेते हैं कि आज बारिश होनी है कि नहीं होनी है, आज तूफान आना है कि नहीं आना है, आज ठंडा काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, शीतलहर ज़्यादा हो कि नहीं होगा। तो मौसम संबंधी जानकारी का पता लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए किस किरणों का प्रयोग करते हैं, औरत किरणों का। तो औरत किरणें लगभग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य किरणों की अपेक्षा, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा।